हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले एक ऐसे फैसिलिटी के बारे में जो आपकी बाइंग पावर को इंक्रीज करती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ। अगर आप स्टॉक मार्केट में अपनी कैपिटल से ज्यादा एक्सपोजर लेना चाहते हो तो एमटीएफ एक यूजफुल ऑप्शन हो सकता है, लेकिन इसके साथ इम्पोर्टेंट रूल्स और रिस्क भी जुड़े होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि एमटीएफ क्या है, कैसे काम करती है और इन्वेस्टर के लिए कब यूजफुल होती है। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी यानी एमटीएफ एक ऐसी सर्विस जहां आप अपने अवेलेबल फंड से ज्यादा वैल्यू के शेयर्स बाय कर सकते हो ब्रोकर की फंडिंग के थ्रू। सिंपल शब्दों में आप एक पार्ट अमाउंट इन्वेस्ट करते हो और बाकी अमाउंट ब्रोकर प्रोवाइड करता है। इससे आपको हायर एक्सपोजर मिलता है बिना फुल कैपिटल इन्वेस्ट किए। और एमटीएफ में बाय किए हुए शेयर्स आपके डीमेट अकाउंट में ही होल्ड होते हैं, बस ब्रोकर के फेवर में प्लेज रहते हैं जब तक फंडिंग क्लियर नहीं होती। चलिए एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं कि आपके पास 50,000 है और आप 1 लाख तक के शेयर्स में पोजीशन लेना चाहते हो। तो ऐसे केस में ब्रोकर आपसे 50,000 का मार्जिन रखता है और उसके अगेंस्ट 1 लाख तक के शेयर्स की फंडिंग प्रोवाइड करता है। इस तरह आप अपनी अवेलेबल कैपिटल से ज्यादा वैल्यू के शेयर्स में इन्वेस्ट कर पाते हो और जितनी अमाउंट ब्रोकर फंड करते हैं उस पर इंटरेस्ट चार्ज लगता है जब तक आप पोजीशन होल्ड रखते हो। और साथ ही जब आप फंडिंग रीपे कर देते हो या पोजीशन क्लोज कर देते हो तो प्लेज रिमूव हो जाते हैं और शेयर्स आपके कंट्रोल में आ जाते हैं। एमटीएफ के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स होते हैं जो इसे एक स्ट्रक्चर फैसिलिटी बनाते हैं। पहला है लेवरेज बेनिफिट, आप कम कैपिटल में ज्यादा क्वांटिटी बाय कर सकते हो। दूसरा है अप्रूव्ड स्टॉक लिस्ट, सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही एमटीएफ अवेलेबल होती है जो एक्सचेंज और ब्रोकर अप्रूव करते हैं। तीसरा है मार्जिन रिक्वायरमेंट, आपको मिनिमम मार्जिन मेंटेन करना रहता है जो स्टॉक के रिस्क प्रोफाइल पर डिपेंड करता है। अब आता है इंटरेस्ट कॉस्ट, ब्रोकर जितनी अमाउंट फंड करता है उसका इंटरेस्ट डेली बेसिस पर कैलकुलेट होता है जो हर 15 डेज में इंटरेस्ट आपके अकाउंट से डेबिट हो जाता है। और अब लास्ट में आता है होल्डिंग फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपने शेयर्स को शॉर्ट टर्म या मीडियम टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो जब तक मार्जिन मेंटेन्ड है। अगर एमटीएफ का यूज सही तरीके से किया जाए तो ये इन्वेस्टर के लिए काफी बेनिफिशियल हो सकता है। पहला है इंक्रीज बाइंग पावर, आप लिमिटेड कैपिटल के साथ लार्जर पोजीशन ले सकते हो। दूसरा है अपॉर्चुनिटी यूटिलाइजेशन, आपको जब मार्केट में स्ट्रॉन्ग अपॉर्चुनिटी देखे तो आप उसका फुल बेनिफिट ले सकते हो। तीसरा है शॉर्ट टू मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी, एमटीएफ उन इन्वेस्टर के लिए यूजफुल है जो पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं। और लास्ट में आता है पोर्टफोलियो एक्सपांशन, आप अपने पोर्टफोलियो में एडिशनल स्टॉक्स इंक्लूड कर सकते हैं बिना इमीडिएट फुल इन्वेस्टमेंट के। जितना बेनिफिट है उतना ही इंपॉर्टेंट है रिस्क को समझना। पहला है मार्केट रिस्क, जब शेयर प्राइस नीचे आता है तो लॉसेस भी एम्पलीफाइड हो जाते हैं। दूसरा है मार्जिन कॉल, अगर रिक्वायर मार्जिन मेंटेन नहीं रहता तो ब्रोकर आपसे एडिशनल फंड की डिमांड कर सकता है। तीसरा है इंटरेस्ट कॉस्ट, जितनी होल्डिंग पीरियड ज्यादा होगी उतना ही इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ेगा जो ओवरऑल रिटर्न को इम्पैक्ट कर सकता है। और अब लास्ट में है फोर्स स्क्वायर अप, अगर मार्जिन शॉर्टफॉल कंटिन्यू रहता है तो ब्रोकर पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर सकता है। इसीलिए एमटीएफ का यूज करते वक्त प्रॉपर प्लानिंग और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट होता है। एमटीएफ एक रेगुलेटेड फैसिलिटी है जो एक्सचेंज और सेबी गाइडलाइंस के अंडर ऑपरेट होता है। इनमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखना जरूरी है। सिर्फ सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही एमटीएफ अवेलेबल होती है, मार्जिन और इंटरेस्ट स्ट्रक्चर क्लियरली डिफाइंड होता है, प्लेस मैकेनिज्म के थ्रू शेयर सिक्योर रहते हैं, रेगुलर मॉनिटरिंग और मार्जिन मेंटेनेंस जरूरी होता है। ये सब एंश्योर करता है कि सिस्टम ट्रांसपेरेंट और स्ट्रक्चर रहे। एमटीएफ आपको अपॉर्चुनिटी कैप्चर करने में हेल्प करता है, साथ ही रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ाता है, इसीलिए हमेशा इन्फॉर्म्ड और कैलकुलेटेड अप्रोच रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।